सर एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकोगे। सर मिसाल के तौर पे किसपे, सर मेरे पास समझ लो एक डायरेक्ट मटेरियल की बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, मिसाल के तौर पर, सही है सर। एक साल में एक एक पर्टिकुलर ईयर में मेरे पास लेट्स सपोज सर 2021 में, कब 2000 लास्ट ईयर, मेरे पास एक यूनिट बनाने के लिए कितने, एक यूनिट पर यूनिट के लिए बेटा मुझे चाहिए होता था 2 kg एट द रेट ₹5 पर केजी या ₹10 पर केजी। लेट्स सपोज सर एक यूनिट बन जाता था 20 रुपए में, कितने में, यूनिट्स कितने होते थे। अब से लेट्स सपोज मैंने यूनिट्स बनाए कोई 50, कितने बनाए, मेरे पास जो क्वांटिटी यूज हुई वो हुई 50 × 2 100 kg, और प्राइस थी मेरे पास 10, तो मेरे पास ये पूरा मटेरियल कितने का आ गया, कितने का आ गया। क्या ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है सर। अब मैं आपसे कहूं ये एक साल में था कि 1000 रुपए की मटेरियल की कॉस्ट थी, क्या थी, 1000 रुपए की मटेरियल की कॉस्ट थी। मुझे सवाल में बताया गया कि यार अगले साल, क्या सुनना, अगले साल मेरे पास कोई एक्चुअली बेटा स्टैंडर्ड डेटा था, क्या था ये, पिछले साल का ही स्टैंडर्ड, मेरा पिछले साल का एक्चुअल में अगले साल का स्टैंडर्ड बन जाएगा, लेट्स सपोज, सही है सर। मेरे पास क्या हुआ कि मैंने नेक्स्ट ईयर एक्चुअल सीन कुछ ऐसा हुआ, एक्चुअल सीन कुछ कि मैंने यूनिट्स बनाए 80, कितने बनाए, 80 बनाए सर मैंने। लेट्स सपोज मैं आपको बता रहा हूं कि सर एक्चुअल के हिसाब से सर 2022 की बात कर रहा हूं, एक्चुअल में आपने 80 यूनिट बनाए और आपके पास 80 इंटू 2 kg तो नहीं, 80 इंटू 2 करूं तो 160, 180 kg यूज हुआ, कितना हुआ, और प्राइस भी आपकी यूज हुई 12 रुपए, कितने की, पता अमाउंट कितनी आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, कितना, 21। सर ये बात अभी ये डेटा समझ आया ऑनलाइन वालों, क्या ये डेटा समझ आया सर। मैंने सिंपल सी बात किया, 2021 में 2 kg एक यूनिट पे लगते थे, 10 रुपए का 1 किलो मिलता था और 20 रुपए का यूनिट बनता था। तो लास्ट ईयर मैंने शायद 50 यूनिट बनाए तो 1000 रुपए की कॉस्ट लगी थी लास्ट ईयर, क्या लगी थी, इस साल लगी 2160 रुपए, कितनी लगी, क्योंकि मैंने आपको डेटा दिया, क्या क्वांटिटी मैंने यूज की 180, 80 यूनिट्स बने, कितने बने, 80 यूनिट्स बने। मैंने 180 की क्वांटिटी यूज की जो यूजेज आएगा, और प्राइस मैंने यूज की 12 रुपए की। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, क्या इन दोनों को मैं वेरिएंस कंसीडर कर सकता हूं, एक 80 यूनिट्स में, 50 यूनिट्स में नहीं सर, क्योंकि दोनों लाइक टू लाइक, दोनों लाइक टू लाइक। एक डेटा है 50 यूनिट्स का, एक डेटा है, और एक डेटा है कितना, 80 यूनिट्स का। एक डेटा है कितना, 50 यूनिट्स का, एक डेटा कितना है, 80 यूनिट्स का। क्या सर मैं ये कह सकता हूं कि अगले साल आपका जो वॉल्यूम है वो 30% इंक्रीज हुआ, 60% इंक्रीज हुआ है, हाँ वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब सर आपके पास अगले साल 2022 में जो यूनिट बने वो 60% मोर है देन लास्ट ईयर। अगर मैं कहूं यार अगर मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बजट बनाऊं, क्या बनाऊं, बजट के हिसाब से, किसके हिसाब से, बजट के हिसाब से आपकी जो क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी, क्या यूज होनी चाहिए थी, जो क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी दैट शुड बी कितना सर, सर आपका 2 kg था, कितना था, कितने यूनिट से, 80 मुझे नहीं पता, 80 मुझे नहीं पता, 80 मुझे नहीं पता सर। मेरे पास 1.6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उसको, 1.6% ज्यादा होगा, 2 kg से 1.6, और इंटू 80 यूनिट्स कर लो यार, क्या कर लो,
2 इंटू 80 करो, कितना आएगा? एक सेकंड, 2 इंटू 80 करो। क्यों नहीं मिट रहा तू? ये तुम लोगों ने एसी कम किया। तेज कर यार, मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई। सर 2 इंटू 80 यूनिट्स कितना? 160 की क्वांटिटी यूज होती। सर प्राइस कितनी यूज होती सर? 10 रुपए। कितनी यूज होती? कितनी होती यूज? 10 रुपए की। सर मेरे पास 10 रुपए की प्राइस यूज होती तो सर मेरे पास ये आया था कितना? सर ये कह सकता हूं कि ये वेरिएंस है। ये क्या कह सकता हूं? क्योंकि मैं इसको फ्लैक्स किया किस पे? 80 यूनिट। मगर सर लेट सपोज मेरे पास ये डेटा नहीं है। लेट सपोज मेरे पास ये डेटा नहीं, ये डेटा नहीं, सिर्फ डेटा में मेरे पास है, डेटा में मेरे पास है कि प्राइस इंक्रीज हुई है, कि प्राइस मेरे पास खाली ये क्या है? 2160 और 1000। मेरे पास क्या है सवाल में? मेरे पास सवाल में क्या है बेटा? मेरे पास लेट सपोज ओनली क्वेश्चन इज सेइंग कि 2021 एंड 2022। मुझे सिर्फ कह रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल, मुझे सिर्फ क्या कह रहा है? डायरेक्ट मटेरियल यहां पर यूज हुआ 1000 रुपए का और यहां पर यूज हुआ कितने का? सॉरी 1000 का, 2160 का, कितने का? 1600 तो मैंने निकाला ना। मुझे कह रहा है कितने का? 1600 और 2160 का। वे सवाल में सिर्फ ये कह रहा है। क्या कह रहा है? तो सवाल में आपको क्या कह रहा है कि भाई आपका जो है दोनों साइड में आपको अमाउंट दे दी। क्या दे दी? अब मैंने कहा यार इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? सर ये डिफरेंस क्या पूरा वेरिएंस है? नो सर। क्यों सर? यू आर कंपेयरिंग अ ईयर इन विच यू डोंट नो द वॉल्यूम एंड यू आर कंपेयरिंग इट विद 2022, जिसमें आपको पता ही नहीं है कि बेसिकली आपके कितने यूनिट ज्यादा बिके हैं। ये आपको नहीं पता। ये आपको नहीं पता। तो सर मुझे से सवाल में एक चीज पता है, मुझे सवाल में एक चीज पता है कि ड्यूरिंग 2022 ड्यूरिंग प्राइस वाज इंक्रीज्ड बाय, मुझे क्या पता है कि प्राइस कितनी इंक्रीज हुई है? 20%। सर मैं कहूं वॉल्यूम मैं आपको बता रहा हूं, वॉल्यूम मैं आपको 60% बता रहा हूं। सवाल में तुमने ढूंढना है, सवाल में तुमने क्या करना है? वॉल्यूम कहीं से ढूंढना है, वो मैं नहीं बताऊंगा। वॉल्यूम डायरेक्ट मटेरियल से निकलेगा भी नहीं, वॉल्यूम डायरेक्ट मटेरियल से निकलेगा भी, तुम्हें कहीं ना कहीं से क्या करना है? ढूंढना है। अब सर मैं एक बात करूं तुमसे, मैं क्या करूं? बात करूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें खुद से बता रहा हूं कि सर वॉल्यूम आपका जो है 60% से इंक्रीज हुआ। कितने से इंक्रीज हुआ है? 60% से इंक्रीज हुआ है। सर लेट सपोज आई एम सेइंग टू यू कि सर आपके पास ये जो 2160 है, क्या है? इस 2160 में एक प्राइस शामिल है 20% का इंपैक्ट। कितना? मतलब सर एक स्टैंडर्ड अमाउंट आ जाती मेरे पास प्राइस की वजह से, किसी वजह से एक स्टैंडर्ड अमाउंट आती, एक स्टैंडर्ड अमाउंट आती, उसके अंदर बिला वजह आपने 0.2x मिला के कितना कर दिया? तो मैं उसको प्राइस से पाक कर दूं। क्या कर दूं? प्राइस से मैं इसको क्या कर दूं? बिल्कुल पाक कर दूं कि भाई प्राइस का इंपैक्ट इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो सर मैं आपसे कहूंगा सर 2160 को जरा डिवाइड कर दो 1.2 से, तो कितना आता है? कितना आता है? 1800। 1800 आता है। मतलब सर 2160 से 1800 में पहुंचने पर आपके पास प्राइस का वेरिएंस निकल आया कितना? 360। हाँ सर 360 प्राइस का इंपैक्ट है। अब सर मसला ये है, मुझे निकालना है यूजेज वेरिएंस। क्या निकालना है? यूजेज वेरिएंस। क्या निकालना है? यूजेज वेरिएंस। अब सर यूजेज वेरिएंस के लिए अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं तुमसे कहूं कि सर आपके पास सर बजटेड कॉस्ट कितनी थी? क्या थी? बजटेड मटेरियल कितना होना चाहिए था? आपसे क्या कह रहा हूं, या बजटेड मटेरियल कितना होना चाहिए था? क्या सर कह सकते हो? तो सिंपली 1 लाख कितना, और डायरेक्ट वॉल्यूम का इंपैक्ट ले लो। कितना था वॉल्यूम? 1.6। कितना? कितना? अब 1 लाख कहां से आ गया? सॉरी 1000 रुपए था ना? 1000
इंटू 1.6। बेटा समझ आ जाएगा, रुको अभी। बेटा देखो इस 2160 में 20% प्राइस का इंपैक्ट शामिल है निताशा? क्या इस 2160 में 20% का शामिल है? मैं 20% हटा दिया तो आपका अगर प्राइस का इंपैक्ट ना होता, सवाल में रेट का इंपैक्ट ना होता, मटेरियल रेट वेरिएंस या मटेरियल प्राइस वेरिएंस ना होता, तो आपके पास 1800 की कॉस्ट होती। कितनी होती? मगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 2160। कितनी है? तो 360 का क्या वेरिएंस आ गया आपके पास? प्राइस का। क्या आ गया? प्राइस का। आवाज ऑफ, वॉल्यूम। ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं जो भी बच्चे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं सर, अगर मेरे पास कोई भी डेटा ना होता, मैं कहता कि यार मेरे पास एक साल में 1000 रुपए की कॉस्ट थी। एक साल में कितनी कॉस्ट है? 2160। इस 2160 में मुझे सवाल मिला कि 20% का प्राइस का इंपैक्ट है। कितना इंपैक्ट है? मैंने कहा 20% प्राइस का इंपैक्ट हटा दूं तो 1800 रुपए की कॉस्ट होती। क्या होती? प्राइस अगर मेरी स्टैंडर्ड रहती तो मेरे पास कोई वेरिएंस ना आता, मगर मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस से क्या हुआ हुआ है? 20% ज्यादा है। तो मैंने कहा 2160 तेरे अंदर 20% प्राइस का वेरिएंस छुपा हुआ है। तो मैंने क्या किया? मैंने कहा मतलब तुम्हारी एक एक्स प्राइस होती स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्या किया? 20% बढ़ाया तो मेरे पास कितना होगा? 2160। अगर प्राइस का इंपैक्ट ना होता कितनी आ जाती है? 1800। कितना आ जाता? मतलब मेरे पास 360 रुपए का प्राइस का वेरिएंस है इसके अंदर। कितना वेरिएंस है? 360 का प्राइस का वेरिएंस। अब सर मेरे पास बजटेड कॉस्ट कितनी होती? कितनी होती? अब सर 1600 की जगह 1800 है, तो आपके पास यूजेज वेरिएंस कितना आ गया? कितना आ गया सर? ये 200 भी एडवर्स है, मतलब 560 और 200 कितना हो गया सर? ये 360 और 200 कितना हो गया सर? 560 का टोटल वेरिएंस है। मतलब सर मैंने कंपेयर कैसे किया? मैंने लास्ट टाइम का जो 1000 था उसको कहा भाई एज पर स्टैंडर्ड हमारे पास कॉस्ट होनी चाहिए थी कितनी? 1600 रुपए की। एक्चुअल में आपके पास कॉस्ट है कितनी? 2160 की। तो टोटल मेरा कितना एडवर्स वेरिएंस है? 560 का। उसका रीजन क्या है? 360 रुपए का प्राइस का और 200 का यूजेज का। डन हो गया। अब सर भले करे तो फुल सन्नाटा हो गया। अब मगरिब भी तो हो गई, मगर हाँ मगरिब भी तो हो गई। सर क्या ये बात समझ आ गई? हाँ सर। सर सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैंने वॉल्यूम का निकाला। क्या निकाला? वॉल्यूम। अब सर जरा देखते हैं जो आपने इस तरह किया कि यहाँ पर भी ऐसा निकल रहा था, अगर ये सब मेरे पास डेटा गिवन होता क्या होता? डेटा गिवन होता, मैं कहता भाई तुम्हारे पास कहाँ था डेटा? ये रहा। मेरे पास तो हर चीज होती। क्या होती? मैंने कहा स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट होनी चाहिए कितने की? 1600। कितनी होनी चाहिए? 1600। 2160 है। मैं कहता यार एक मसला आया किसका? प्राइस का। 10 से 12, 10 माइनस 12, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 80। कितना आता है? वन 160। और सर आपके पास का यूजेस का कितना आता? एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये 80 नहीं आएगा, ये 160 आएगा। 80 सॉरी यूनिट्स है। सॉरी 80 तो यूनिट है, 160 आएगा। सॉरी। अबे 160 नहीं, 180 यूनिट एक्चुअल गए ना हमने। एक्चुअल यूनिट्स आएंगे ना यार। एक्चुअल 180 है ना। एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है ना मैं। प्राइस वेरिएंस निकाल रहा हूं मैं। मटेरियल स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, तो कितना आ जाएगा? 360। और मैं यूजेज की बात करूं सर, यूज होना चाहिए था 160। आपने कितना यूज किया? और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी? 10। तो कहा भाई दोनों एडवर्स आ गए। क्या सर यहाँ पर मेरे पास डेटा था तब भी वही आंसर आया? अटक गया? बेटा मैंने बताया था शेजिल, मैंने बताया था तुम्हें, ये डेटा मैंने प्लॉट किया था उस वक्त। सुनते कि मैंने क्या किया था? नहीं आ रहा शो? अभी शो नहीं हो रहा? ऑनलाइन वालों स्क्रीन दिख रही है? ऑनलाइन वालों ऊपर नीचे हुई भी दिख रही है? उनको दिख रही है, तुम्हें का मसला हो रहा है। यहाँ देख लो ना।
सेट हो गया बेटा। ये मैंने खुद बताया था कि 60% का वॉल्यूम है। 60% का क्या है? मैंने कहा यार सिंपली पता है क्या करो, तो आप अगर एक चीज गिवन हो ना, उससे उसको पार्क कर दो। क्या कर दो? दूसरा जो तुम्हारे पास एक साल से दूसरे साल में वेरिएंस आता है ना, जो बजटेड होगा, क्या होगा? सिर्फ वॉल्यूम का इंपैक्ट डालोगे, बजटेड आ जाएगा। क्या डाल दोगे? वॉल्यूम का इंपैक्ट डालोगे, क्या आ जाएगा? बजटेड आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया था, मेरे पास बजटेड कॉस्ट कितनी थी लास्ट ईयर? 1000 की। 1000 में खाली मैंने मतलब 1.6 किया, मेरे पास कितना आ गया? क्या बजट के हिसाब से 1600 होना चाहिए था। सेट है सर। अब इस सवाल के अंदर तुमने कुछ नहीं करना, तो मैं सारी चीजें मैंने बता दी है। सिर्फ कहीं से मुझे वॉल्यूम का वेरिएंस बता सकता, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जहां से मैं वॉल्यूम का वेरिएंस निकाल लूं? ये बहुत सा सवाल है वर्क बैक का, जिससे आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन फाइंड करवा रहा है। कहीं से वॉल्यूम निकाल के बता दो। नमाज का ब्रेक लेते हैं इल्मा, बस ये सवाल करके नमाज का ब्रेक ले लेते हैं। मैं वैसे भी 10 मिनट दे रहा हूँ, या तो नमाज पढ़ लो 10 मिनट में, या ये सवाल देख लो उसके बाद, या चलो 10 मिनट ले लो, 5 मिनट में नमाज पढ़ो, 5 मिनट में ये सवाल करो। सही है, उसके बाद मैं सवाल करवा रहा हूँ। यार नेक्स्ट सवाल मैं वो वाला करवाऊंगा अपना, मजीद लिमिटेड वाला वर्क बैक। अभी आजकल मेरे वर्क बैक दिमाग में छाया हुआ है, तो उसके बाद मैं क्या करवा रहा हूँ? वर्क बैक वाला करवा रहा हूँ सर। वो मिक्स एंड यील्ड का वर्क बैक है। किसका वर्क बैक है? मिक्स एंड यील्ड का वर्क बैक है। लास्ट टाइम नॉर्मल का वर्क बैक पूछा था, अगर इस दफा मिक्स एंड यील्ड का पूछा था, तो फिर रोते रहोगे वहां पे। सही है, मिक्स एंड यील्ड का बहुत अच्छा वर्क बैक का सवाल है वो मैंने अपना खुद का बनाया था। नहीं, ऐसा कोई पास पेपर नहीं है सर। इसमें फाइनल का जैसे बेटा वो एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत चीजों के बराबर है एक ही क्वेश्चन। हमारे कानों में मतलब दो हैं यार, एक दो ही है। ठीक है बेटा, नमाज पढ़ लो, उसको इस सवाल को देखो। इस सवाल में मैंने तुम्हें सब बता दिया है, तो तुमने क्या करना है? सिर्फ तुम्हें वॉल्यूम का इंपैक्ट देखो कहां से मिलेगा। क्या चीज? जिस तरह तो बताया ना 80 से 150 यूनिट्स, क्या बताया? एग्जैक्टली। कोशिश करो निकालो। नमाज का ब्रेक है 10 मिनट का, फिर उसके बाद मैं ये करवा रहा हूँ। बेटा आज हुजैफा शकलैन आया है, वो बेचारा फर्म में बिजी था, शकलैन आया है। मैं उसको आज आज आ जाएगा इंशाल्लाह। तैमूर बहुत वेरी गुड, मैं तैमूर बहुत अच्छी बात है। परसेंटेज निकाल ले बेटा, हमें काम किस चीज का है? वॉल्यूम का, परसेंटेज का। तैमूर वॉल्यूम निकाल ले। चाहिए, नमाज पढ़ लो। आ जाए सर, आ जाए आ जाए। अब सर मैंने आपसे कहा सवाल में नहीं, शैल तुम्हारा गलत है, तैमूर तुम्हारा ठीक है। अब सर सवाल में मैंने कहा या कोई ऐसा तरीका हो, क्या हो, जहां से मुझे वॉल्यूम का इम्पैक्ट पता चल जाए कि 2006 और 7 के बीच में वॉल्यूम का कितना इफेक्ट आया। मैंने कहा सर मटेरियल से दो वेरिएशन निकलते, क्या? यूजेज एंड रेट। वॉल्यूम तो नहीं निकलता। वेजेस से रेट एंड एफिशिएंसी। ओवरहेड फिक्स से एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। क्या निकलेगा सर? ओआर का कोई डेटा नहीं है ऐसा जैसे ओआर निकले, कोई आवर्स है नहीं मेरे पास। सर वरना मैं क्या करता, फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस कोई निकालने की कोई कोशिश करता, और मुझे यूनिट्स पता ही नहीं है। तो ये मेरे पास एक फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। वो ओवरहेड वेरिएबल्स है, वहां पे मेरे पास रेट वेरिएंस निकलता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकलता है, और एफिशिएंसी वेरिएंस निकलता है। सर साथ हो ऑनलाइन वालों? साथ हो? यस सर। तो मैंने कहा बचा कुचा मुझे एक वेरिएंस दिमाग में आता है, सेल्स वेरिएंस, जिसमें एक प्राइस होती है और एक वॉल्यूम होता है। क्या लास्ट ऐसे इस साल हमने कितने ज्यादा बना ली? हाँ सर। तो सर किसी तरह से मेरे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस अगर निकल आए, वो कैसे निकलेगा सर? मेरे पास तो सेल्स अमाउंट भी नहीं है। क्या सेल्स अमाउंट निकल सकती है? सर नेट प्रॉफिट है 20,500 का, और ये मेरे पास सारी कॉस्ट है, मीन सेल्स आपकी कॉस्ट से ज्यादा थी। हाँ सर। जरा इन सबको ऐड करो, कितने होते हैं? 1 लाख, 1 लाख, 2,30,000, 2,54,000। तो मतलब सर तुम्हारे पास ये 234,000 बनता है, और ये
थ्री 326,000 सर आपके पास। सर और अगर बीदा 500 का प्रॉफिट है, क्या है बीदा 500 प्रॉफिट है, तो सर मेरे पास आप ये कह सकते हैं कि सर मेरे पास जो सेल्स है क्या है 2007 एंड 2006। डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना है सर बता दो, भले मेरे को काम आएगा बाद में। 140 एंड 1 लाख। तुझे क्यों कर रहा सर? डायरेक्ट लेबर 1,20,000 80,000। सर ओवरहेड फिक्स, ओवरहेड कौन से फिक्स 32,000। 32,000 एंड 30,000। सर ओवरहेड वेरिएबल कितना है 34,000 एंड 24,000 एंड 24,000। तो सर मेरे पास नेट प्रॉफिट आया हुआ है 20,500 का एंड 10,000 का। बताओ सर सेल्स कितनी आएगी, बैक से फिगर आ जाएगी कितनी सर? जी सर यही है। तो चेंज बताओ कितना है इसमें? 1,02,500 कितने का? 1,02,500। सर मुझे एक बात बताओ, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। Ayuso Limited produces boxing gloves which are in great demand in the local as well as international markets. Because of better quality and lesser competition in the market, the company's profit approximately doubled in 2007. A summary of company's expenses and profit for the year 2006-2007 is under आपको ये दे दिया। कह रहे हैं 2007 sale prices were increased by 10%। कितना एज कंपेयर टू 2006? मतलब 2006 से 2007 में जो तुम गए हो तो वहां पर 10% का प्राइस का इंक्रीज है। द मटेरियल प्राइसेस एंड रेट ऑफ वेजेस इंक्रीज बाय। सब मटेरियल की प्राइस कितने से बढ़ी है और रेट वेज का कितना बढ़ा है? सर इन अ मीटिंग हेल्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स सीरियस डिफरेंसेस अरोज अमंग द डिपार्टमेंटल हेड्स। Therefore, the managing director of the company asked the CFO to analyze the financial performance objectively. Being the CFO of the company, carry out an analysis to determine the increase decrease in profit in 2007 due to sales price, sales volume, material price, material consumption, labor efficiency, labor rates, are variable direct overhead and fixed overheads का बोला है हमें। इसका कोई बाइफरकेट क्योंकि सर मेरे पास प्राइस का इंपैक्ट नहीं है। प्राइस का आता तो मैं रेट वेजेस निकाल लेता, दूसरा एफिशिएंसी हो जाता। तो सर मैंने कहा जी जी अली मुर्तजा बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं बात करूं सेल्स की, किसी बात करूं यार ये समझाने के लिए, ठीक है? सोल्यूशन, आंसर का सोल्यूशन, आंसर का सोल्यूशन। सर मेरे पास 346,000 की सेल्स है। कितनी है सर आपके पास? मतलब सर मेरे पास अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास सिर्फ वॉल्यूम का इंपैक्ट होता तो एक एक्स आती। क्या आती? क्या सेल्स आती? मैंने प्राइस का इंपैक्ट लिया, किसका लिया? 1.1। कितना? तो मेरे पास एक्चुअल सेल्स कितनी हो गई? 346,000। हाँ इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता मैं पा जाता 346,000। सर मेरे पास वो वाला सेल्स आ जाएगा जो उसके वॉल्यूम का इंपैक्ट हो कि वॉल्यूम की वजह से सेल्स कितनी बड़ी। क्योंकि क्या सेल्स के अंदर तो यूजेज वगैरह नहीं होता ना, सेल्स के अंदर दो ही इंपैक्ट होता है, प्राइस का, वॉल्यूम का। कितने का सोचा था, कितने का बेचा? 10 पैसे 10% महंगा बेचा। क्या बेचा है? अगर 10% महंगा ना बेचता तो मेरे पास स्टैंडर्ड जो आपके पास सेल्स होती है वो कितनी होती सर? 346। तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? समझ नहीं आता तुझे? इसको बढ़ा है ज्यादा तेज बोल रहा हूँ इसलिए।
सर इसको मैं डिवाइड कर दूं 1.1 से तो कितना आया? सर 3,15,000 की सेल होती, कितनी होती? 3,15,000 की सेल होती। अब मुझे एक बात बताओ सर, मतलब तुम्हारे पास ये 340 से 3,15,000 का डिफरेंस है, किसकी ऐसा है? प्राइस की वजह से। हाँ सर, 3,15 होती, आपने 10% महंगा बेचा तो कितनी हो गई? 346,500। तो सर सेल्स का प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस कितना आ गया सर? सॉफ्टमेंट आइस खा लें सर, यू विल फील बेटर एंड कूल। या वो आज माइक नहीं ना उजैफा, आवाज तब भी सही आ रही है। वो माइक होता है ना, तो वो उससे पिच सही रहती है, माइक नहीं होता तो फिर अजीब हो जाता है। सर सेल्स प्राइस वेरिएंस सर 346 500 डिवाइडेड बाय 1.1, आपके पास वो आ जाएगा माइनस 346 500। सेल्स प्राइस वेरिएंस कितना आ गया? 31,500 का। कितना आ गया? 31,500 रुपए का आपके पास क्या आ गया? सेल्स का प्राइस का पॉजिटिव वेरिएंस आ गया। क्या आ गया? तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जो सेल्स है वो 246 से जंप होके 315 पे गई है। सारा वॉल्यूम भी ऐसे हुआ होगा कि 2007 में नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बिके होंगे। कितना सर? जरा इसको माइनस करो, कितना आता है? 246 से सेल्स कितनी हो गई? 315। सर ये प्योर वॉल्यूम का इंपैक्ट है। किसका इंपैक्ट है? अगर सेम प्राइस होती तो 3,15,000 की आपकी सेल होती इस साल की, कितनी होती? आपकी सेल कितनी हुई है? 3,46,500 में 31,500 इज ड्यू टू। सर मैंने तो डायरेक्ट 347 मतलब 10 डिवाइड बाय, बेटा बिल्कुल सही है तैमूर, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तुम्हारा क्यूटी में दिमाग चलता है बेटा, सबका नहीं चलता ना, तो ओवरऑल पब्लिक को लेके चलना पड़ता है। जिसको लेमैन वाली बात भी समझ आ रहा है क्या इस तरीके से हुआ है, उनको ना दिमाग में फॉर्मूला होते हैं तो उनको फॉर्मूला की तरह ही दिखा दिया। ठीक है, तो सर मैंने कहा यार ये डिफरेंस है 71,000 का। कितना कितना है? अब सर मुझे लास्ट ईयर की यूनिट्स तो पता नहीं, ना करंट डे के यूनिट्स पता है, ना मुझे ये पता है कि वॉल्यूम की वजह से 71,000 का वेरिएंस आया। कितना है? इन दोनों को ऐड करूं क्या 1,02,500 बनता है। सर यही डिफरेंस है 2006 और 2007 में। हाँ सर, तो मुझे एक बात बताओ सर, 71,000 आउट ऑफ 246,000, तो वॉल्यूम का इम्पैक्ट कितना है? 0.2 पक्का? 246 500 तो नहीं था? 246 सेल्स कितनी आई है यार? सॉरी, कहाँ गया? कहाँ बनाया है मैंने? अबे 244,000 है यार, सॉरी। हाँ तो इल्मा बताओ ना, इतना ऊपर नीचे हुआ। 244,000 कितना आया बेटा? सॉरी, सुबह 12 से लगातार क्लास चल रही है तो एक हम भी इंसान है। सर आप फिर कहते हैं सही तो लिखा है। हाँ तो अब सही लिख दिया ना, देखो सही तो लिखा है, बता तो दिया कर। 29.1%। यस सर, 29.1%। 0.09 भी कर सकते हो, 0.1 भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे बेसिकली है 29.08, 29.098। सर फ्रैक्शन यूज करना ज्यादा बेहतर है। क्या यूज कर लेना? बाकियों के लिए तुम क्या कर लेना, फ्रैक्शन यूज करना, एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा? अब मुझे एक बात बताओ सर, मटेरियल किसकी बात कर रहे हैं अब? मटेरियल किसकी बात कर रहे हैं? मटेरियल। सर एज पर बजट, एज पर मटेरियल की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? सर लास्ट ईयर कितनी थी हमारे पास? लास्ट ईयर कितनी थी मटेरियल की कॉस्ट? 1 लाख रुपए थी। कितनी थी?
ऑनलाइन ले लो क्या? 1 लाख, 1 लाख रुपए थी सर। अगर 1 लाख रुपए मेरी कॉस्ट थी लास्ट ईयर, इसमें मैं सिंपल क्या करता, वॉल्यूम का इंपैक्ट लेता। क्या लेता? 1 वो है ना 291 प्लस ये ना 29098, कितना आ जाता सर? एग्जैक्ट फ्रैक्शन यूज करोगे तो अलग ही अमाउंट आएगी। कितना आता? ये आ जाता था 129,098। बजट के हिसाब से आपकी कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी? एक्चुअल कितनी है? 1,40,000। हाँ बेटा, बताओ कितना डिफरेंस आया? कितना वेरिएंस है? अबे मटेरियल का वॉल्यूम वेरिएंस कौन निकालता है शेजिल? मटेरियल का यूजेज वेरिएंस और रेट वेरिएंस होता है। मटेरियल में वॉल्यूम कहां से आ गया? क्या बात कर रहे हो यार, पेपर से 2-3 हफ्ते पहले यार। नहीं करो यार, दिल जलता है कसम से। इतनी मेहनत के बाद इस तरह की बातें कर तो बड़ा दिल जलता है यार। मटेरियल का यूजेज वेरिएंस होता है, प्राइस वेरिएंस होता है, वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता। वॉल्यूम वेरिएंस सिर्फ आप निकाल सकते थे या तो फिक्स ओवरहेड से, या कहां से? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस से। और कहीं पे भी वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आता शेजिल। दो जगहों से तुम वॉल्यूम का इंपैक्ट निकाल सकते हो कि आपका बजटेड और एक्चुअल के हिसाब से क्या हुआ। और यहाँ पे बजटेड वाली कहानी नहीं थी, क्या थी? पिछले साल और इस साल की कहानी थी। सेट है शेजिल? अब सर इसकी दो वजह है। क्या है? आए सर देखते हैं। एक है सर प्राइस। क्या है सर? मेरे पास इस साल है 140,000। कितना है? इसके अंदर 10% का इम्पैक्ट प्राइस की वजह से, किसी वजह से। क्या मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1.1 तो मेरे पास आ जाएगा कि सर हमारे पास ये कितना होना चाहिए था? हाँ सर, कितना? 127 बस सही है। 127 127,273 सर। ये आपकी प्राइस होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी सर? इस प्राइस में 10% का इम्पैक्ट इसका प्राइस का। तो सर आपके पास प्राइस 127,273 की जगह 140,000 है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लूं? यार इन दोनों का डिफरेंस ले लो, या पता है क्या करो, या इन दोनों का डिफरेंस लो या क्या करो सर, सिंपली मैं क्या करूं, ये मेरा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10%, क्योंकि प्राइस का इम्पैक्ट कितना है? 10% का। सिंपल ये कर लो। अब यार क्यूटी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सही है, कितना आया? 1272 फेवरेबल है? नहीं सर, एडवर्स है। क्या है? अगर आपके यहाँ प्राइस वेरिएंस इतना है तो यूजेज वेरिएंस कितना होगा? इसका डिफरेंस। हाँ सर, फेवरेबल होगा। कितना फेवरेबल होगा? वन 2727 नेगेटिव। इसमें प्लस करूं मैं यूजेज का वेरिएंस एक्स, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? भाई यूजेज वेरिएंस कितना आ गया? 1826 कर दूं? सर ये हम सीधा सीधा भी तो कर सकते थे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बेटा सीधा सीधा ही तो किया है, इससे ज्यादा सीधा क्या करूंगा तैमूर? यही तो किया है। अच्छा ये 1.1, अच्छा सर ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैंने 10% कर दो। ओ भाई 1.1 लिखूं या मैंने 10% लिखूं, तो कैलकुलेटर पर मैंने 10% करके इक्वल्स टू करो। कोई मसला नहीं, ऐसे साइंटिस्ट भी होते हैं हमारे पास। सर ये आ गया आपके पास, एक पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव, एक एडवर्स है और एक फेवरेबल है। चाय पिला दे यार। एक एडवर्स और क्या? बोल नहीं है जा, आप नहीं दे बोला लड़ ले।
बोलो ऊपर या तो नीचे भी नहीं कर सकता, साइज डज मैटर। सर ये हो गया। इसके बाद सर मेरे पास क्या कौन सा वेरिएंस है लेबर का, कौन सा है? चाय मंगवा दे यार सर, जल्दी मुझे 8:30 बजे निकलना है यार चाय। सर लेबर, सर लेबर का वेरिएंस सर एज पर बजट, एज पर सर लास्ट ईयर कितनी थी तुम्हारे पर लेबर? नहीं बेटा कैफ के लेवल, हाँ कैफ के लेवल पे आया था निताशा। सर लास्ट ईयर के बाद था वेजेस 1,20,000 की, कितने की थी? सॉरी 80,000, कितने की थी? हाँ वही बोला है सर, 80,000 की तुम्हारे पास थी। सर वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ता वही जो 1.29098 था ना, कितनी होती सर? ये आसानी है शहजल, ये आसानी है, सिंपल क्यूटी थी, प्राइस एंड वॉल्यूम का इम्पैक्ट इसमें कुछ भी नहीं था यार। तुम लोग का क्यूटी का पेपर कैसे पास हुआ मुझे इस चीज का वो होता है। मैं फौरन निकलूंगा, मैं फौरन निकलूंगा। सर कितना आता है? जाना है मुझे वहाँ, बात है पर्सनल काम, बता दूंगा 103,279। सर आपके पास एक्चुअल, एक्चुअल में कितना है सर 2,000 उसके अंदर? 1,20,000 कितना आएगा? कितना आएगा सर? 16। सर ये टोटल एडवर्स वेरिएंस है इसका, लेबर का क्या है? टोटल एडवर्स वेरिएंस है लेबर का। सर इसकी दो वजह है, क्या वजह है? एक रेट, सर आपके पास एक्चुअल था 1,20,000, इसमें सर 20% का इम्पैक्ट है प्राइस का, कितना? तो अमाउंट आ जाएगा इंटू 20% कर दो। नहीं 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 सॉरी 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 गलती हो गई। गलती हो गई। कितना आया? कितना? पूरा 20,000। सर प्राइस का वेरिएंस रेट का कितना आ गया? 20,000 का एडवर्स क्या आ गया? सर एफिशिएंसी आ सकता है अब? सर एफिशिएंसी कैसा आएगा सर? सर मेरे पास टोटल जो वेरिएंस है सर, आपका रेट वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस मिला के आपका टोटल वेरिएंस बनता है। सर मेरे पास रेट का वेरिएंस है 20,000 प्लस एफिशिएंसी का वेरिएंस मुझे नहीं पता, टोटल बनना है मेरे पास 16,721। तो मेरे पास एफिशिएंसी का वेरिएंस क्या आ गया? हाँ सही है भाई, हो जाता है 3,279 आपके पास क्या आ गया? डन हो गया, डन हो गया। सर बाकी तो वेरिएबल एंड फिक्स का तो बहुत ही बच्चों वाला है। वेरिएबल सर, वेरिएबल ओवरहेड एज पर बजट लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर कितना था? 24,000 का। कितना? अबे फिक्स भी तो रहता है, फिक्स तो 4,000 आएगा, 2,000 आएगा। कितना था यार? 24,000 कितना? 24,000 1.29098 कितना आ जाता है? बता दो। 3,094 हो गया। एक्चुअल कितना है? 34,000 कितना आ गया? 3016 का एडवर्स। सब फिक्स ओवरहेड तो बहुत आसान है।
बजट लास्ट ईयर में कितना था? इसमें तो बेटा कोई वॉल्यूम का इम्पैक्ट नहीं आता ना भाई, इसमें वॉल्यूम का इम्पैक्ट आता है? कैसे वॉल्यूम का इम्पैक्ट आता है? हाँ सर, नो, ये बताओ मुझे। नेवर साले आता है। अप्लाइड एफओएच। हाँ तो फिक्स होगी ना। फिक्स होगी, मगर अप्लाइड तो आता है ना, कितना अप्लाई किया तुम्हारे पास तो एक्चुअल है। यस सर। तुम्हारे पास क्या है? वही तो बजटेड निकालना है। एक्चुअल तुम्हारे पास कितना है? 30 नहीं 32,000। 32,000 एक्चुअल है। बजटेड कितना है? मगर सर जो भी है, मेरे एक बात बताओ, अभी तक मेरे पास वेरियंसेस कितने आए हैं? ये बात सुनो, सेल्स का वेरियंस आया कितने का? आपका सर सिंपल सा सवाल है, क्या इस सवाल में तुम्हारे पास है क्या? सेल्स। तो वहां पर मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि फिक्स ओवरहेड का इसके अंदर मैं वेरियंस, एक तो बेटा दो किस्म के वेरियंस निकलते हैं, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से निकलता है, दूसरे के हिसाब से कैसे निकलता है कि फिक्स ओवरहेड कितना अप्लाई किया और एक्चुअल कितना है, कितना अप्लाई किया कितना एक्चुअल है। और दूसरा क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वेरियंस होता है, एक्चुअल वर्सेस बजटेड। अब इस सवाल में मैं टोटल ओवरहेड का वेरियंस जो है वो मार्जिनल के हिसाब से निकालूं या एब्जॉर्प्शन के हिसाब से निकालूं? हाँ एब्जॉर्प्शन के साथ में क्यों? फिक्स दिया गया ना, क्या दिया हुआ है? तो फिक्स दिया गया इसमें, कहाँ दिया हुआ है? साथ में दिया गया ना इसमें, फिक्स ओवरहेड्स दिए हुए ना इसने, एक बस में तो एब्जॉर्ब हो गया है, मार्जिनल होता तो करते। मार्जिनल, बच्चे कह रहे हैं मार्जिनल। बेटा देखो ये सवाल बड़ा वेग है। सवाल क्या है? तुम चाहते इसका डायरेक्ट 2,000 लिखते वो भी सही आता। क्या लिखते? 2,000 लिखते वो भी सही आता। और अगर तुम इसको एब्जॉर्प्शन के हिसाब से लेके जाते, इसको वॉल्यूम कंपेयर, भाई इतना अप्लाई किया हमने, क्या क्या एज पर बजट अप्लाई करने के हिसाब से इतना होता है, एक्चुअल में इतना है। उसके लिए फिर तुम्हें क्या चाहिए? वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम के लिए मेरे पास क्या यूनिट्स हैं? नहीं भाई यूनिट्स नहीं है मेरे पास, ओएआर नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सिर्फ सिंपली एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? कि बजटेड 30 था, एक्चुअली ये वाला 2,000 का एडवर्स आ गया। सही हो गया। मैं इसके अंदर एब्जॉर्प्शन के हिसाब से निकाल नहीं सकता। अगर मैं एब्जॉर्प्शन के हिसाब से जाऊंगा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो निकल जाएगा मेरा। वॉल्यूम वेरिएंस के लिए मुझे बजटेड क्वांटिटी चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय ओएआर पर यूनिट चाहिए, वो मेरे पास है ही नहीं। तो वॉल्यूम वेरिएंस में कहीं से भी सवाल में निकलने का कोई डेटा नहीं, कहीं पे भी होता ना, लेबर आवर्स भी होता तो मैं शायद निकाल लेता, क्या वॉल्यूम इतना था तुमने इतना काम किया। तो सर यहाँ पर वॉल्यूम वेरिएंस आपका पॉसिबल नहीं है, तो इससे मैं क्या करूंगा? फिक्स ओवरहेड का डायरेक्ट वेरिएंस निकालूंगा। वो कौन सा निकलेगा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वॉल्यूम का बेटा वेरिएंस निकालने के लिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती, आवर्स होते, यूनिट्स होते, ओएआर पर आवर पर यूनिट हो जाता, यूनिट्स मिल जाते, कितना वॉल्यूम बना सकता था, मैंने इतना वॉल्यूम बनाया, डन हो गया। एल्मा भुट्टो सेट है जी सर। सर सवाल समझ आया? हाँ पक्का। आप इस वीडियो देख के जरा ये वाला जो एग्जांपल है ना उसको दोबारा देख लेना, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सही है। मटेरियल यूजेज वेरियंस दिखाएं जरा। यूजेज थोड़ा बैलेंसिंग निकला ना, ये देख कहाँ गया, ये रहा बैलेंसिंग निकला वो तो। क्योंकि यूजेज बेस के लिए मुझे क्या चाहिए होती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, वो तो है ही नहीं। मेरे पास डायरेक्ट डायरेक्ट क्या है? अमाउंट्स है। हाँ प्राइस वेरिएंस दे दिया उसने, सुकून कर दिया कि भाई तू टोटल वेरिएंस में से क्या कर, प्राइस का इम्पैक्ट हटा दे, तो जो भी बचेगा वो क्या बचेगा?
वॉल्यूम का बचेगा, जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, वॉल्यूम का बचेगा। ओके सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। सवाल अच्छा था, मुश्किल नहीं था, बस क्यूटी ज्यादा थी इसके, क्यूटी ही थी। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे ना, क्या वेरिएंस के दो पार्ट्स होते हैं, देखो यहाँ पर होते हैं कॉन्सेप्ट सप्लाई, क्या होते हैं कॉन्सेप्ट सप्लाई। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं होंगे वो ये नहीं कर पाएगा, और जिसने खाली फॉर्मूला रट के गया है ना, वो वहां पे सोचता ही रहेगा अब यार फॉर्मूला कैसे लगाऊं। तो इसलिए जो बच्चे मुझसे पूछते हैं ना सर फॉर्मूला याद कर ले या फॉर्मूला एक पेज पे लिख के देने, और मैं मना करता हूँ कि आपको फॉर्मूला नहीं याद करो, रटो नहीं, रटोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल नहीं हो पाएगा। डन है।